वृंदावन की पवित्र भूमि में हर कण भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं से जुड़ा हुआ है। यही हुआ था एक दिव्य चमत्कार जिसने पूरे ब्रज को सिखाया कि सच्ची पूजा किसी देवता की नहीं बल्कि प्रकृति की होती है। ये कथा है गोवर्धन पूजा और अन्नकूट पर्व की। प्राचीन समय में वृंदावन के लोग हर वर्ष इंद्र देव की पूजा किया करते थे। उन्हें विश्वास था कि इंद्र ही वर्षा करके उनके खेतों को जीवन देते हैं। एक दिन बालकृष्ण ने मुस्कुराते हुए पूछा, हम इंद्र की पूजा क्यों करें? जीवन तो हमें गोवर्धन पर्वत से मिलता है। वही हमारी गायों को चारा देते हैं, खेतों को पानी देते हैं और हमें आश्रय देते हैं। ब्रजवासियों ने इस बात को स्वीकार किया और इंद्र पूजा छोड़कर गोवर्धन पर्वत की पूजा करने का निश्चय किया। उस दिन ब्रजवासी इकट्ठा हुए। उन्होंने गोवर्धन पर्वत को फूलों, अन्न और दीपों से सजाया। गायों को स्नान कराया गया और सभी ने पर्वत के चारों ओर परिक्रमा की। जब इंद्र को पता चला कि ब्रजवासियों ने उनकी पूजा छोड़ दी है तो उनका घमंड जाग उठा। उन्होंने अपने वज्र से घोर बादलों को बुलाया। वर्षा, तूफान और बिजली से पूरा वृंदावन डूब गया। तब श्री कृष्ण ने अपनी छोटी सी उंगली से पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लिया। सब गोप गोपियां, गायें और बच्चे पर्वत के नीचे शरण लेने लगे। 7 दिनों तक निरंतर वर्षा होती रही, लेकिन ब्रज का कोई प्राणी संकट में नहीं पड़ा। जब इंद्र ने देखा कि कृष्ण के आगे उनका सामर्थ्य कुछ नहीं, तो उन्होंने भगवान के चरणों में सिर झुका दिया। कृष्ण ने उन्हें समझाया कि सच्ची पूजा वही है जो प्रकृति और सेवा को समर्पित हो। इंद्र की क्षमा के बाद ब्रजवासी बहुत प्रसन्न हुए। भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद से उन्होंने पर्वत के सामने अनगिनत पकवान बनाकर अर्पित किए। इसी से आरंभ हुआ अन्नकूट महोत्सव। इस दिन भक्त भगवान को सैकड़ों प्रकार के अन्न, मिठाइयाँ और सब्जियां अर्पित करते हैं। ये भोजन पर्वत के समान ऊंचा ढेर बनाकर सजाया जाता है, जिसे अन्नकूट कहा जाता है। फिर सभी भक्त उसी प्रसाद को मिल बांटकर ग्रहण करते हैं, जो समृद्धि और संतोष का प्रतीक है। कहा जाता है कि गोवर्धन पर्वत आज भी जीवित है। उनकी मिट्टी में भगवान श्री कृष्ण की ऊर्जा बसती है। यहाँ से पत्थर या मिट्टी ले जाना वर्जित माना गया है, क्योंकि वो भगवान के शरीर का अंश है। हर वर्ष हजारों भक्त गोवर्धन परिक्रमा के लिए आते हैं। 21 किलोमीटर लंबी यह यात्रा श्रद्धा और विश्वास की परीक्षा है। कुछ भक्त दंडवत करते हुए हर कदम पर प्रणाम करते हैं। रास्ते में राधा कुंड, कुसुम सरोवर और गोविंद कुंड जैसे पवित्र स्थल आते हैं। गोवर्धन दिल्ली से लगभग 160 किलोमीटर दूर मथुरा और वृंदावन के पास स्थित है। मथुरा जंक्शन से टैक्सी या ऑटो लेकर यहाँ पहुँचा जा सकता है। सुबह सवेरे परिक्रमा करना सबसे शुभ माना गया है। आज भी गोवर्धन पूजा और अन्नकूट के दिन लोग अपने घरों में गोबर से छोटा सा गोवर्धन पर्वत बनाते हैं। उस पर फूल, दीपक और अन्न चढ़ाते हैं। भोजन के पर्वत जैसे ढेर बनाकर भगवान को भोग लगाया जाता है और फिर सभी उस प्रसाद को प्रसन्नता से ग्रहण करते हैं। शाम के समय जब गोवर्धन पर्वत दीपों की रोशनी में नहाने लगता है तो ऐसा लगता है मानो स्वयं श्री कृष्ण मुस्कुरा रहे हों। जो यहाँ श्रद्धा से आता है वो केवल भगवान के नहीं, अपनी आत्मा के भी दर्शन करता है। जय श्री गोवर्धननाथ महाराज की जय। अगर आपको भी यह कथा पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसी ही और दिव्य कथाएं आप तक पहुंचती रहें। समय और सनातन, जहां हर कथा में छिपा है इतिहास, आस्था और सनातन का सार। जय श्री राधे।